जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में आने वाले हो। आप सोचिए कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अजीम शख्सियत का नाम है, वो अजीम ज़ात का नाम है, वो अजीम मुबल्लिग का नाम है, वो अजीम मुफक्किर का नाम है, वो अजीम मुदर्रिस का नाम है, वो अजीम मुस्लिह का नाम है, वो अजीम मुदब्बिर का नाम है, वो अजीम दाई का नाम है, वो अजीम पीर का नाम है, वो अजीम शेख का नाम है, वो अजीम पीर वक्त का नाम है कि जिनकी हिंदुस्तान में कोई मिसाल ना पहले थी ना आज है, और उम्मीद है कि आने वाले ज़माने में भी उनकी मिसाल मिलेगी नहीं। इसलिए कि हिंदुस्तानी सतह पर जब बात की जाएगी, हिंदुस्तानी लेवल पर जब बात की जाएगी, पूरी दुनिया के एतबार से बात करना एक अलग मामला है, लेकिन हिंदुस्तान के लेवल पर, हिंदुस्तानी नज़रिए पर, हिंदुस्तान के दायरे पर अगर दावत व तबलीग की बात की जाएगी, इश्क़ हिदायत की बात की जाएगी, औलियाए किराम की बात की जाएगी, इस्लाम की तबलीग की बात की जाएगी, इस्लाम के नशर इशात की बात की जाएगी, इस्लाम के फैलाने की बात की जाएगी, कुरान की दावत देने की बात की जाएगी, और इन दावत में, इस महाज में, इस मैदान में हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अजीम शख्सियत है, जो तन्हा ऐसी शख्सियत है जो उनकी मिसाल ना उनके जमाने में थी ना आज भी उनकी मिसाल। ये उनकी स्पेशलिटी है, ये उनकी स्पेशलिटी है। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, आप हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख का मुताला करें, हजरत आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान की तारीख का मुताला करें, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी की तारीख का मुताला करें, लाहौर के औलियाए किराम का मुताला करें, दिल्ली के औलियाए किराम का मुताला करें, कशोचा के औलियाए किराम का मुताला करें, सिंध के औलियाए किराम का मुताला करें, पाक के औलियाए किराम का मुताला करें, अफगान के औलियाए किराम की तारीख का मुताला करें। उन तमाम औलियाए किराम का अंदाज ये था, तरीका ये था, उनकी दावत व तबलीग का एक इलाका महदूद होता था। वो अपने अपने इलाके में दावत व तबलीग का काम करते थे, वो अपने अपने इलाके में इस्लाम फैलाते थे, और वो जिन इलाकों में ये औलियाए किराम मौजूद थे उन इलाके में इस्लाम का बोलबाला था। औलियाए किराम रहा करते थे, उलमाए किराम हुआ करते थे, इस्लामी हुकूमतें हुआ करती थी, लेकिन मेरे ख्वाजा ख्वाजगाए ख्वाजगा फखरे हिंदोस्ता हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्माज मेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत है, वो अजीम जात है। आपने जिस इलाके को दावत व तबलीग के लिए इंतखाब किया, आपने जिस इलाके को दावत व तबलीग के लिए इंतखाब किया, आपने जिस इलाके को दावत व तबलीग के लिए सेलेक्ट किया है, उस इलाके में ना कोई वली मौजूद था, ना कोई मुस्लिम हुक्मरान था, तन्हा मेरे ख्वाजा। आज ये वो लोग सोचते हैं कि क्या हर बच्चा या ख्वाजा, क्या हर नौजवान या ख्वाजा, क्या बूढ़ा या ख्वाजा, क्या न बोलिए ना या ख्वाजा, क्या हर एक कोई या ख्वाजा, ऐसे ही नहीं कहता है। इसलिए कि वो ख्वाजा वो हैं जिन्होंने अपने ज़माने में निहायत मुफक्किराना अंदाज में, मुदब्बिराना अंदाज में, और आपने देखिए और दीगर औलियाए किराम में और गरीब नवाज में क्या इम्तियाज है, इनकी इनफिरादियत क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है, दीगर औलियाए किराम है। उन्होंने अपनी जिंदगी में दावत व तबलीग का खूब अंजाम दिया, शराबियों को तौबा कराई, बेनमाजियों को नमाज शुरू कराई, बगैर दाढ़ी वालों को दाढ़ियाँ रखवाई, मस्जिदें कायम की, मदारिस कायम किए, तमाम काम और दीगर औलियाए किराम भी किए और हजरत गरीब नवाज भी किए। लेकिन मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बेहतरीन आलिम भी थे, बेहतरीन मुफ्ती भी थे, बेहतरीन मुस्लिम भी थे, बेहतरीन मुफक्किर भी थे, बेहतरीन मुदब्बिर भी थे, बेहतरीन मुफक्किर भी थे, और वो उलूम दुनियावी और उलूम असली से बहुत ही मुज़य्यन और मुरक्कब थे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी बसीरत के जरिए से, अपनी बसारत के जरिए से, अपने तफक्कुर के जरिए से, अपनी फिक्र के जरिए से, अपनी दूर अंदेशी के जरिए से वो जान रहे थे कि मैं जिस जमाने में हूँ वो जमाना बड़ा पुरफतन जमाना है, बड़ा खराब जमाना है,
है, बड़ा खतरनाक जमाना है, बड़ा डेंजर जमाना है, लेकिन मेरे जाने के बाद ये जमाना और खतरनाक हो जाएगा। मेरे जाने के बाद ये जमाना और खतरनाक हो जाएगा। लोगों के पास तरह तरह की चीज आएगी। आज मेरे जमाने में लोग मुझे बहकाने के लिए मुझे पर जादू किए, मैंने फजले इलाही से उन जादू को काट कर दिया। लोग मेरा रास्ता बंद किए, मैंने रास्ता खोल दिया। लोग मेरी ऊँटनियों को बैठा दिए, मैंने उन ऊँटनियों को उठा दिया। और इस तरह की तमाम चीजें, जो तमाम परेशानी आई थी, मेरी ऊँटनियों का रास्ता रोका, मेरा रास्ता रोका, मेरा खाना रोका, मेरा पानी रोका, मेरा घर रोका, मेरी दावत रोकी, मेरी तबलीग को रोका, मेरे दीन के पैगाम को पहुंचाने को रोका। गरीब नवाज बखूबी जान रहे थे कि मेरे बाद भी ये हालात होंगे, लेकिन मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन तमाम चीजों को पर गौर व फिक्र करके उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी ही हयात में, अपनी जिंदगी में पूरे हिंदुस्तान के शिमालो जुनूब में, मशरिको मगरिब में, दाएं बाएं में 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 8 नहीं, 9 10 नहीं, 11 12 नहीं, बल्कि 75 खुलफाए किराम की अजीम जमात तैयार। 75 खुलफाए किराम। ये गरीब नवाज की तारीख का जब हम तज्जिया करते हैं, जब उनका तबसरा करते हैं, उनकी जिंदगी को एक बायोग्राफी की तरफ पढ़ते हैं, खलीफा बनाना एक ही शहर में 10 बनाना दीगर औलियाए किराम से साबित है। एक ही इलाके में 20 खलीफा होना दीगर औलियाए किराम से साबित है। लेकिन गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुलफा एक ही इलाके में तमाम खुलफा नहीं, बल्कि किसी को कन्नौज दे रहे हैं, किसी को दहली दे रहे हैं, किसी को कोई इलाका दे रहे हैं। ये इसलिए उन्होंने तरकीब बनाई कि जहां इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, मेरे खुलफा उस आवाज को दबाएंगे। ये भी गरीब नवाज की स्पेशलिटी है। दीगर औलियाए किराम में ये तरीका आप नहीं पाएंगे, मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। इसलिए मेरे दोस्तों, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह निहायत बड़े मुदब्बिर थे, बड़े मुफस्सिर थे, बड़े मुहद्दिस थे, बड़े मुदर्रिस थे। आपकी दूर अंदेशी का ये आलम है, और यही वजह है कि आपकी दूर अंदेशी, आपकी फिक्र, आपकी परहेजगारी, आपकी इताअत गुजारी, आपकी फरमाबरदारी जब आपके शेख के सामने आया होती है तमाम चीजें, तो उनके शेख फरमाते हैं, ऐ लोगों, जमाने वालों सुन लो, अब तक तरीका ये रहा कि लोग अपने पीर पर फख्र करते रहे, मुझे मोइनुद्दीन पर लोग अपने पीर पर फख्र करते रहे कि मेरा पीर ऐसा है, मेरा पीर ऐसा है, मेरा पीर ऐसा है, मेरे पीर की ये करामत, 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 मेरे पीर की ये परहेजगारी, मेरे पीर ऐसे थे। लेकिन कुर्बान जाए, आप जिस अजीम शख्सियत के उर्स में आए हैं, वो आपका ख्वाजाए खाजगा फखरे हिंदोस्ता हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो अजीम शख्सियत है कि उनके पीर ने कहा, मुझे फख्र है कि मेरा मुरीद गरीब नवाज मोइनुद्दीन है, और उनकी मुरीदी पर मुझे ना। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामतें, आपने बहुत सारी करामतें समाअत फरमाई, कोई ऐसी करामत नहीं होगी जो आपने अपनी जिंदगी में नहीं सुना होगा। अइम्माए किराम, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, शोराए इस्लाम, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामतें आपको बताते रहते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी को अगर हम अपने आप में इम्प्लीमेंट करना चाहें, हम अपने आप में नाफिज करना चाहें, तो उनकी करामतों में एक करामत ये देखिए कि आप जहां पर इबादत करते थे, रियाजत करते थे, रोजा रखते थे, नमाज पढ़ते थे, तालीम देते थे, गरीबों की मदद करते थे, वहीं पर आपके अंदर एक जज्बा ये भी था कि आप अपने जमाने के आम मोमिनीन के लिए खैरखाई काल हुआ, आप उसकी कब्र में जाने लगे। लोगों ने पूछा कि हुजूर, आप इस बंदे की कब्र में क्या करने जाते हैं, क्यों तशरीफ ले जाते हैं? दोस्तों, ये वाकया सुनो और अपने गर्दो पेश का जायजा लो, अपने हालात का जायजा लो।
अपने जमीर को टटोलो, अपने ज़हनो दिमाग को आवाज दो, अपने गरीबों को देखो, अपने महल्लात को देखो, अपनी सोसाइटियों को देखो, अपने समाज को देखो। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर आप जिसकी कब्र में जाते हैं उससे आपका क्या ताल्लुक है, क्या आपका मुरीद है? आपने फरमाया नहीं। क्या आपका खलीफा है? आपने फरमाया नहीं। क्या आपका दोस्त है? आपने फरमाया नहीं। क्या आपका भाई है? आपने फरमाया नहीं। क्या आपका रिश्तेदार है? आपने फरमाया नहीं। अंदाजा करें, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आम बंदे मोमिन की कब्र पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोगों ने पूछा क्या ताल्लुक है? आपने फरमाया रिश्ते ईमानी का ताल्लुक है, रिश्ते ईमानी का ताल्लुक है। अंदाजा लगाएं कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रिश्ते ईमानी के लिए मोमिन की कब्र पर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा हुजूर आप क्या करते हैं? कहा एक काम करता हूं, अल्लाह से इसकी मगफिरत की दुआ करता हूं। और जोर से बोलिए ना, और मोहब्बत से बोलिए, मगफिरत की दुआ करता हूँ। पता ये चला एक मोमिन और गरीब नवाज के सच्चे आशिक का काम ये होना चाहिए कि अपने मोमिन भाई के लिए उसके सीने में दर्द होना चाहिए, उसके पैसे में हिस्सा होना चाहिए, उसकी शोहरत में उसका भी हिस्सा होना चाहिए और हर एक जगह पर उसे काम आने की कोशिश करनी चाहिए। आज भी गरीब नवाज अपने तुरबते पाक से ये आवाज दे रहे हैं अपने जानने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने नाम पर फातिहा देने वालों को, ऐ लोगों तुम लोग उड़ाओ, मेरे नाम पर खर्च करो, मेरे नाम पर खर्च करो। लेकिन मैं जब बाहयात था, लोगों के बीच में था, अपने मोमिन भाई के लिए बोलिए सोचता था। आपको भी सोचना है, कुर्बो जवार में देखना है कि आपकी जात से एक मोमिन को क्या फायदा हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। चूंकि वक्त बड़ा शॉर्ट है और हजरत को लंबी तकरीर करनी है और आपको सुनना है, इंशाअल्लाह ताला मैं भी चाहूंगा कि हजरत से सुने और अच्छी अच्छी बातें सुने। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।